हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तैयारी चल रही होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की डेट भी आ चुकी है, 17 और 18 फरवरी। हम आपको इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए साधारण ब्याज आपको पढ़ा रहे थे हम, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपके लिए हम जितनी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम होती हैं उनसे संबंधित सवालों को लेकर आते हैं। आइए हम बात करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का यह मेरा 30वां वीडियो होगा। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का हम आपको फॉर्मूला बेस से एक सवाल बताते हैं। यदि गुना शब्द, ठीक है, यदि सवाल में अगर गुना शब्द एक बार आया हो, एक बार आया हो, अगर गुना शब्द एक बार आया हो सवाल में, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे समय दर बराबर गुना -1 इंटू 100 अपान समय दर। इस सवाल फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे अगर गुना शब्द एक बार आया हो तो। आइए सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना, स्वयं का 2 गुना हो जाती है, स्वयं का 2 गुना हो जाती है। दर ज्ञात कीजिए, दर बताएं, ठीक है, दर बताएं या दर ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। लिख दे रहा है पूरा, साधारण ब्याज की दर बताएं। दर कितना होगा तो फॉर्मूला आप रखें, दर बराबर गुना -1। गुना की जगह पे आपका रखेंगे, कितना रखा हुआ है यहाँ पे 2 गुना, 2 गुना कितना है 2 गुना, यहाँ पे गुना की जगह पे आप 2 रखेंगे तो 2 - 1 इंटू 100 अपान में समय दर, समय दर। समय कितना लगा है 5 वर्ष, समय कितना लगा है 5 वर्ष। तो ध्यान से देखें, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, गुणे में 100 अपान में 5। 5 से आप डिवाइड करेंगे, 20 × 25 = 100। दर कितना आ गया 20%, ठीक है ना। दर कितना आ गया 20%। समझ में आ रहा है? आइए एक और सवाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। एक और सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 2, कोई धन कितने समय में साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की 5% दर, ठीक है, 5% की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना हो जाए, लिखते रहा सीधा, 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तीन गुना हो जाएगी, ठीक। सिंपल, तो फॉर्मूला को आप रखें समय या दर, समय या दर बराबर ये फॉर्मूला रखें।
क्या पूछा हुआ है सवाल आपसे, समय या दर, कितने समय यानी समय बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, गुना -1, गुना कितना है, गुना कितना है, 3 गुना है, 3 गुना है, तो गुना की जगह पर 3 रखेंगे आप, 3 - 1 गुणे में 100 बटे में समय या दर कितना है 5%, समय या दर कितना है 5%। देखें आप 3 में से 1 जाएगा 2 गुणे में 100 बटे में 5, 5 से आप काट देंगे, 5 दूना 10, 20, 20 दूना 40, ठीक है। तो समय कितना आएगा 40 वर्ष, समय कितना आएगा 40 वर्ष, राइट। बात समझ में आ रही है, राइट। सेम सवाल आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी जहां तक उम्मीद है। एक और सवाल हम ले लेते हैं इस पर आधारित, फिर हम चेंज करते हैं जब गुना 2 बार आए तो। सवाल नंबर 3, 5 वर्षों में कोई धन, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की दर, ठीक है, बताइए, साधारण ब्याज की दर बताइए। तो आपको पता है दर बराबर क्या होता है, गुना -1, गुना कितना है 4 गुना है, तो यहां पे लिखेंगे 4 - 1 गुणे में 100 बटे में समय या दर कितना है 5 वर्ष, ठीक है, 5 दूना 10, 20, 4 में से 1 जाएगा, 3 गुणे 20, 20 तिहाई 60, ठीक है, 60%। बात समझ में आ गई, कन्फर्म है। अब यदि गुना शब्द 2 बार है तब क्या करेंगे, आइए बात करते हैं। यदि आपके पास गुना शब्द 2 बार आए, गुना जो शब्द आए, ठीक है, पूरा लिखते हैं, यदि गुना, ठीक है, शब्द 2 बार आए, 2 बार आए, अगर 2 बार आए तो आप सीधा लिखेंगे गुना -1 अपान समय दर बराबर गुना -1 अपान समय दर, ठीक है। गुना -1, ये गुना 1 - 1 गुना 2 - 1 समय दर, ठीक है, गुना 1 - 1 समय दर, गुना 2 - 1 समय दर, ठीक है। पहला गुना -1 समय दर, दूसरा गुना -1 समय दर, या विदाउट फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात समझ में आ रही है, लिखते हैं, कोई धन 20 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, वह कितने वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाएगी, वह कितने वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो कोई धन है 20 वर्षों में 4 गुना हो जा रही है, वह कितने वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाएगी। तो पहले गुना 4 गुना, तो 4 - 1,
4 माइनस 1 बट्टे समय या दर, समय कितना है 20 बरस, समय कितना है 20 बरस, बराबर गुना माइनस 1, ठीक है, गुना, दूसरा गुना कितना है 6 गुना, कितना गुना है 6 गुना, तो 6 माइनस 1, समय कितना है, समय या दर पूछ रखा है, कितने वर्षों में समय पूछ रखा है उसने, 4 में से 1 जाएगा 3 बट्टे में 20, 5 में 6 में से 1 जाएगा 5 बट्टे में समय। आज समझ में आ रही है? तो समय को यहां पे 3 की जगह पे 3 को समय की जगह, ठीक है, समय की जगह पे, और 20 को 5 से गुणा, 20 को 5 से गुणा, 20 पच्चे 100, 20 पच्चे 100, 20 पच्चे 100, ठीक है, और समय को यहाँ पे 3 को यहाँ पे, 3 को इसके नीचे, समय को यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 से आप भाग करेंगे तो 33 सही 1/3, ठीक है, या 33.33 इतने वर्षों में यह, ठीक है, इतने वर्षों में यह स्वयं का 6 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इतने वर्षों में स्वयं का कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। अगला सवाल ले लेते हैं। कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में? वह साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, 3 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में? तो देखिए आप 5 वर्षों में 2 गुना हो जा रही है, तो गुना माइनस 1, 2 गुना, यहां पर रखेंगे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बटे में समय या दर कितना 5 वर्ष, बराबर दूसरा गुना कितना है 3 गुना का है, सवाल का है दूसरे में क्या 3 गुना, पहले में कहा 2 गुना, तो 2 माइनस 1 बटे में समय या दर कितना 5, दूसरे में क्या गुना माइनस 2 गुना 2 माइनस 1, दूसरा गुना कितना का 3 गुना, तो यहां पे 3 माइनस 1 बटे में समय या दर, समय कितना पूछा है, घटा लीजिए, 2 में से 1 जाएगा 1 बटे में 5, 3 में से 1 जाएगा 2 बटे में समय का क्रॉस गुणा करेंगे इसमें, समय 5 दूना 10, समय कितना लग जाएगा, समय लगेगा 10 वर्ष। कंफर्म? बात समझ में आ रही है? समय लग जाएगा कितना 10 वर्ष, ठीक, कोई डाउट्स? आप इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, बता दे रहे हैं आपको विदाउट फॉर्मूला। सपोज कीजिए कोई सवाल हमारे पास है, कह रहा है कि कोई धन में मान लीजिए कितना है P मान लीजिए, या धन 1 मान लीजिए, 1 मान के लगाते हैं आसान रहेगा, बेहतर 1 मान लीजिए, यह कह रहा 5 वर्षों में कितना गुना 2 गुना हो जा रही है, यह कितना गुना हो गया 2 गुना हो गया, ठीक है, ये धन था, यह है प्रिंसिपल, ये 2 गुना हो गया, तो कितना इसमें साधारण ब्याज हुआ, यह मिश्रधन हो गया, यह मूलधन है, यह मिश्रधन हो गया, तो कितना बढ़ गया 1 से 2 बन गया, तो साधारण ब्याज कितना हुआ 1, साधारण ब्याज कितना हुआ 1, कितने वर्षों में हुआ 5 वर्षों में, कितने वर्षों में हुआ था 5 वर्षों में, ठीक है ना, 5 वर्षों में, ठीक। आगे कह रहा कितने वर्षों में वह साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा, अब ये कितना गुना हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है,
कितने गुना हो गया? 3 गुना। ठीक है, तो 1 से हो गया कितना? 3। कितना इसमें बढ़ा? 2। तो 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू 5 दूना 10। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। बात समझ में आ गई है? कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। कंफर्म दिख रहा है ना? ठीक, कंफर्म। आइए, तो विदाउट फॉर्मूला से भी आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, एक सवाल लेते हैं आगे। सवाल नंबर 6, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तथा इसलिए वह कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो विदाउट फॉर्मूला आपको सिखा रहे हैं इस बार। कोई धन है, ठीक है, कोई धन हमारे पास है, कोई धन हमारे पास है, सिंपल है, कोई धन हमारे पास है। ठीक, धन मान लीजिए कितना? 1 है, और साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना हो जाएगी? 2 गुना हो जा रही है। 1 से कितना हो गया? ये 2 गुना हो गया, 2 बन गया। यह प्रिंसिपल है, मूलधन है 1, और ये 2 क्या है? साधारण। 2 क्या है? मिश्र धन है। 1 था, अब 2 हो गया, कितना बढ़ गया? 1। 1 की बढ़त है। 1 पे कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। 1 पर बढ़त कितने की? 5 की। अगला सवाल आगे कह रहा है कि वह कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? यह 5 गुना हो जा रहा है। 1 से हो गया 5, कितना बढ़ा? 4 की बढ़त है। 1 पे 5 की बढ़त, तो 4 पे कितना? गुणा कर दीजिए, 5 चौका 20। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। बात समझ में आ रही है? 20 वर्षों में कितना हो जाएगी? यह 5 गुना हो जाएगी। कोई डाउट? सिंपल है। एक नॉर्मल सवाल ले लेते हैं, तो समझ में आ चुका होगा। आगे की तरफ बात करते हैं। एक सिंपल सवाल लेते हैं। 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपये 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज का साधारण ब्याज 600 रुपये 4% की दर से कितने समय के लिए समान होगा? कितने समय के लिए समान होगा, यानी बराबर होगा? तो इस तरह के सवालों में सीधा सीधा दोनों पक्षों को आप बराबर कीजिए, दोनों पक्षों को आप बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो 500 रुपया 5% की दर से 3 वर्ष में, 500 रुपया 5% की दर से 3 वर्ष। ठीक है, दूसरे कंडीशन में 600 रुपया 4% की दर से
कितने समय में समय आपसे पूछ रखा है। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दीजिए, खत्म। 3 से आप काट दीजिए, 3 दूना 6, 2 बार। ठीक है, इधर 5 बचे 25, 5 बचे 25, इधर कितना बचा, 4 दूना 8, गुणे में समय। 8 से भाग कर दिए 25 में, 25 में क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे, ये क्या निकल कर आएगा, समय। 8 से भाग कर दीजिए 25 में, तो 8 त्रिक 24। ठीक है, एक बचा पॉइंट 0, 8 का नया 8, 2 बचेगा 20, 8 दूना 16, 4, 8 बचे 40, इतना वर्षों में। ठीक है, इतना वर्ष में यह कंप्लीट करेगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट्स? तो इस तरह का सवाल आपके सामने अगर आए तो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान चीज है। ठीक है, आइए इस टाइप का एक और सवाल हम लिख रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ₹5000 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 8,000 2% की दर से कितने समय में बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 2 सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसों को आपस में क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। दोनों सेंटेंस को हम आपस में बराबर कर लेते हैं। 5,000 5% की दर से 4 वर्षों के लिए बराबर 8,000 2% की दर से कितने बरस के लिए, यानी समय पूछ रखा है, समय पूछ रखा है। तो 3 जीरो से 3 जीरो निपटा दीजिए, 2 से काट दीजिए। ठीक है, 4 को, ठीक है, 2 से काटेंगे 4 को 2, 2 से काटेंगे तो इसको 4, इधर 4 बचा, सिर्फ 4 बचा, 5 बचे 25, इधर 4 से भाग कर दीजिए, 25 बटे में 4 से भाग कर देंगे, समय निकल जाएगा आपके पास। समय कितना निकल कर आएगा, 4 6 24, एक बचेगा 10, 4 दूना 8, 4 5 20, इतना वर्ष। ठीक है, 6.25। कोई डाउट्स? समझ में आ रहा है और सिंपल है। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप बताएं और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। तो बस आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम बात करते हैं, क्योंकि टाइम मेरा ओवर हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।